अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कतर में वर्ल्ड कप एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो आज की इस वीडियो हम ज़्यादा करके इसी को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कल की वीडियो है जिसके कैप्शन में ये लिखा था कि गाड़ी को अबू समरा बॉर्डर पर छोड़कर पैदल कतर की तरफ, क्योंकि अभी बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कि ये लोग गाड़ी में घंटों बैठ कर के इंतज़ार नहीं कर सकते थे। कल अबू समरा बॉर्डर पर कतर आने वालों की कितनी भीड़ लगी थी, आप इस वीडियो से देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां आपको चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ी खड़ी नजर आती है और लोग यहां पर घंटों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा कतर जाने के लिए, क्योंकि अब कतर में वर्ल्ड कप के सिर्फ 6 गेम्स बचे हैं। इस तरह वर्ल्ड कप अपने एंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की कतर में भीड़ आनी जरूरी है। कल यानी कि 9 दिसंबर को कतर में 2 मैचेस हुए थे। पहला मैच ब्राजील और क्रोएशिया के बीच में हुआ था, जिसमें क्रोएशिया को कामयाबी मिली। इस तरह वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। वहीं पर ब्राजील की टीम हार करके इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ा अपसेट था, क्योंकि ब्राज़ील टीम के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक मजबूत टीम है। 71% इसकी जीतने की उम्मीद बताई जा रही थी, लेकिन ब्राज़ील की टीम पेनाल्टी में जाकर के वर्ल्ड कप से हार करके बाहर हो गई। आप यहां पर देख सकते हैं कि अर्जेंटीना के फैन ब्राज़ील के हारने से और वर्ल्ड कप से बाहर होने से किस तरह खुशी मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि ब्राज़ील से उन लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी हो, जबकि ये जो वीडियो है ये ब्राज़ील और क्रोएशिया के मैच से पहले की वीडियो है मेट्रो स्टेशन की, जहां पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील के फैन किस तरह खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं। जबकि मेट्रो के अंदर का सीन भी आपको कुछ इसी तरह नजर आ रहा है। लोग मेट्रो के जरिए खुशी मनाते हुए गाते हुए एजुकेशन सिटी स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारे लोगों की खुशी उस वक्त हवा हो गई जब ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप से हार करके बाहर हो गई। यहाँ पर आप नेमार को रोते हुए देख सकते हैं। नेमार जो कि फुटबॉल का एक बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ब्राज़ील की तरफ से कल खेल रहा था। कल का दूसरा मैच अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने पेनाल्टी में अपनी जीत दर्ज की और इस तरह उसने अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर लिया। यहाँ पर आप कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को देख सकते हैं, जो कि लुसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच में होने वाले मैच को देख रहे हैं। जबकि आप इस वाली वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेख तमीम बिन हमद आल सानी किस तरह अर्जेंटीना की जीत पर खुशी मना रहे हैं। आज यानी कि 10 दिसंबर को कतर में वर्ल्ड कप के 2 मैचेस होंगे, जो कि क्वार्टर फाइनल का ही मैच है। इसमें जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। आज का पहला मैच मोरक्को और पुर्तगाल के बीच में अल्तमामा स्टेडियम में शाम 6 बजे से होगा, जिसमें पुर्तगाल के जीतने का चांस 56% बताया जा रहा है, जबकि मोरक्को के जीतने का चांस सिर्फ 17% दिखाया जा रहा है। लेकिन कल के मैचेस को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां पर ब्राज़ील की टीम एक मजबूत टीम थी, लेकिन वो अपसेट होकर के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो कोई ठीक नहीं है कि आज भी कुछ इसी तरह हो। जबकि आज का दूसरा मैच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में होगा रात 10 बजे से अल्बायत स्टेडियम में। इसमें फ्रांस के जीतने का चांस 38% बताया जा रहा है, जबकि इंग्लैंड के जीतने का चांस 33% बताया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये मुकाबला भी टक्कर का होगा। आज के मैचेस में कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।